नजासत जो है क्या क्या चीज़ें वो नजासत के अंदर शामिल हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको ये कहा जाएगा कि ये चीज़ें नजासत हैं। एक तो जिन इंसान के जिस्म से जो चीज़ें निकलती हैं, मिसाल के तौर पर पेशाब है, पेशाब इंसान के जिस्म से निकलता है तो वो नापाक है। और इसी तरीके से जो है वो मज़ी इंसान के जो है शर्मगाह से निकलती है और वो भी जो है वो नापाक है। और मज़ी निकलने से इंसान के ऊपर जो है वो गुस्ल वाजिब नहीं होगा। मज़ी किससे कहते हैं? मज़ी ये है कि जब आदमी जो है कोई औरतों का ख्वाब, औरतों का ख्याल दिल के अंदर लाता है या इंसान की शहवत जो है वो भड़कती है तो उससे इंसान के उज़्व ख़ास से या उज़्व तनासुल से जो है वो बारीक सा पतला सा पानी निकलता है। और उस पानी के निकलने से बहुत सारे नौजवान जो हैं वो नमाज ही छोड़ देते हैं, नमाज नहीं पढ़ते कि अब हमारे ऊपर गुस्ल वाजिब हो गया। ऐसी बात नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मज़ी बहाने वाला आदमी था और मैंने जो है शर्म महसूस की कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछूं, क्योंकि मेरे घर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा थी, तो मैं शर्मा रहा था। तो मैंने हज़रत मिक़दाद को कहा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे लिए ये मसला पूछें कि अगर किसी आदमी को मज़ी निकलती है तो उसका क्या हुक्म है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़ी से गुस्ल वाजिब नहीं होता, इल्ला ये कि मज़ी निकल गई है तो ऐसी सूरत में आपको इस्तिंजा करना है एक। और दूसरी चीज़ है कि जहाँ पे जिस कपड़े के ऊपर जो है वो मज़ी लगी हुई है उस कपड़े को उस जगह से आप धो लें और उसके बाद वज़ू कर लें और वज़ू करके नमाज़ पढ़ लें तो आपकी नमाज हो जाएगी। ऐसे ही औरत का भी यही मसला है और मर्द का भी यही मसला है। तो पेशाब जो है वो भी नजासत है, मज़ी जो है वो भी नजासत है। और इसी तरीके से जो है हराम जानवरों का पेशाब, एक तो वो जानवर के जो हराम है जिनका गोश्त खाना हमारे लिए हलाल नहीं, हराम जानवर हैं, उनका जो है पेशाब या गोबर जो है वो लग जाता है तो तब भी जो है वो कपड़ा नापाक हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे जानवर हैं, हमारे अक्सर और बेशतर लोग इस मसले को नहीं जानते, हालांकि ये मसला दुरुस्त है और इसमें किसी का इख्तिलाफ भी नहीं है। ऐसे जानवर के जिनका गोश्त खाया जाता है, मिसाल के तौर पे भेड़ बकरी है, इसी तरीके से जो है वो ऊँट है और इसी तरीके से जो है वो गाय है और भैंस है, जिनका गोश्त जो है वो खाया जाता है। ऐसे जानवरों का अगर पेशाब और खाना कपड़े के ऊपर लग जाता है, यानी गोबर लग जाता है या उनका पेशाब लग जाता है, तो ऐसी सूरत में नमाज हो जाएगी और उसी कपड़े में नमाज हो जाएगी। इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है उनका पेशाब और पखाना अगर कपड़े के ऊपर लग जाता है तो उसमें नमाज हो जाएगी, उसमें कोई गलती नहीं है। इसी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा खून बहने वाला है और वो जो है वो भी नापाक है, और पीप जो इंसान के बदन से निकलती है वो भी, और कै जो निकलती है ये भी जो है वो नजासत के हुक्म में है। और जो जिन जानवर को ज़बह न किया जाए, यानी ऐसे जानवर जिनको ज़बह न किया जाए और वो मर गए हैं, मुर्दार हो गए हैं और अब उनका चमड़ा भी जो है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते हम, ठीक है नहीं। लेकिन ऐसे जानवर के जो हलाल है, जिनका खाना और उनको हलाल किया गया है और उनका चमड़ा जो है दबागत दे के उसके ऊपर नमाज पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो कुर्बानी के जानवर को ज़बह किया जाता है और उसका जो मुसल्ला होता है और उसको दबागत दे के मुसल्ले के ऊपर नमाज पढ़ी जाती है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, पढ़ी जा सकती है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अय्युमा इहाबिन दुबिगा फ़क़द ताहुरा, कि कोई भी चमड़ा जो है जिसको दबागत दी गई हो तो वो जो है पाक है, उसके ऊपर नमाज पढ़ सकते हैं। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।